2024 का साल अलविदा कहने के लिए तैयार है और 2025 की एंट्री हो रही है। 2024 का साल हरियाणा की सियासत के लिए बेहद उलटफेर भरा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि बीजेपी ने हरियाणा में लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाने का काम किया और कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता से बेदखल रह गई। 2024 में हरियाणा के 24 नेताओं को बड़ा सियासी फायदा हुआ, उनकी सियासत की तस्वीर बदल गई, उनके सियासत का रुतबा बदल गया, उनका रसूख भी बड़े लेवल पर पहुंच गया। वो कौन कौन से 24 नेता थे जिनको 2024 में बड़ा सियासी फायदा हुआ, उनकी लिस्ट को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। 2024 के साल में अगर सबसे बम्पर फायदा किसी का हुआ तो वो नायब सैनी का हुआ। 2024 जब शुरू हुआ तो उस समय नायब सैनी की एमपी की टिकट के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ कुरुक्षेत्र में बड़ी नेगेटिविटी साफ तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि महज 3 महीने के बाद नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनकी अगुवाई में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने का काम करेगी। मनोहर लाल खट्टर का चेला होना नायब सैनी को भरपूर रास आया और वो हरियाणा के न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। यानी 2024 का साल नायब सैनी के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ किरण चौधरी का। किरण चौधरी कांग्रेस में बेहद परेशान चल रही थी। भूपेंद्र हुड्डा उनको निपटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने सुनीति चौधरी की टिकट कटवाकर अपने खासम खास राव दान सिंह को भिवानी में बैठा दिया। ऐसे में मजबूरी में किरण चौधरी को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई, लेकिन उनका कांग्रेस छोड़ना उनके लिए बम्पर फायदेमंद साबित हुआ और उनको सियासत की डबल खुशी देने का काम कर गया। उनकी सियासत को नई रोशनी देने का काम कर गया। जहां किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा की सांसद बना दिया, वहीं पर उनकी बेटी सुनीति चौधरी को नायब सैनी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री मिल गई। राव इंद्रजीत के लिए भी 2024 का साल मुराद पूरा होने वाला रहा। वो अपनी बेटी आरती राव को न सिर्फ एमएलए बनाने में कामयाब रहे, बल्कि वो खुद भी मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री पद की हैट्रिक लगाने में सफल रहे। उनकी बेटी आरती राव भी नायब सैनी की सरकार में बड़ी मंत्री बन गई। कांग्रेस के जिन नेताओं को 2024 में बड़ा फायदा हुआ, उनमें वरुण मुलाना शामिल हैं। वरुण मुलाना जहां लोकसभा चुनाव में अंबाला से सांसद चुन लिए गए, वहीं पर विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी पूजा चौधरी मुलाना सीट से विधायक बन गई। 2024 का साल बेशक से मनोहर लाल खट्टर के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर विदाई का साल रहा, लेकिन उनकी किस्मत फिर भी उन पर मेहरबान रही और वो करनाल से लोकसभा का चुनाव जीतकर मोदी की सरकार में हैवीवेट मंत्री बन गए और उनका रुतबा बरकरार रहा। आज भी हरियाणा सरकार में उनकी ही तुत्ती बोलती है, उनके ही आदेश चलते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही नायब सैनी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी नेताओं में शामिल जयप्रकाश के लिए भी बड़ी मुराद पूरी हो गई। वो लंबे समय से अपने बेटे विकास सहारण को सियासत में जमाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। वो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की जमकर तारीफ कर रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे। ऐसे में उनके बेटे को कलेक्टर से टिकट भी मिला और वो तमाम विरोध माहौल के बीच में एमएलए बनने में सफल रहे। बेटे के एमएलए बनने से जयप्रकाश को मुंह मांगा गिफ्ट मिल गया है। रणदीप सुरजेवाला के लिए भी 2024 का साल बेहद खास रहेगा। हमेशा उनको याद भी रहेगा, क्योंकि उनकी नई पीढ़ी की सियासत में बड़ी एंट्री हो गई है। उनके बेटे कैथल में उनकी सीट पर विधायक बन गए हैं। यानी उनकी तीसरी पीढ़ी अब सियासत में जीत के साथ नए रास्ते पर बढ़ गई है। विनेश फोगाट के लिए भी खेल की दुनिया के बाद सियासत की दुनिया में अच्छी असरदार एंट्री रही और वो जुलाना से विधायक बन गई हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल निर्मल सिंह के लिए कांग्रेस में वापसी करना फायदेमंद रहा और वो कई चुनावों के बाद बड़ी जीत के साथ फिर से मेन ट्रैक पर लौट आए हैं। बेशक से कांटे के मुकाबले में उनकी बेटी चित्रा अंबाला कैंट से चुनाव हार गई हैं, लेकिन निर्मल सिंह की जीत उत्तर हरियाणा में एक बड़ा सियासी धमाका कही जाएगी। बजनाल के बेटे चंद्रमोहन के लिए भी 2024 का साल वापसी का साल कहा जाएगा। 2005 के बाद पहली बार चंद्रमोहन को खुशी नसीब हुई है और वो पंचकुला सीट से विधायक बनने में सफल रहे। हरविंदर कल्याण तीसरी बार लगातार विधायक बने हैं। घरोंडा से उनके हैट्रिक ने
उनको भी सियासत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया है। वो बेशक से मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनको उनसे बड़ा रुतबा मिल गया है और वो विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। बीजेपी के एक और बड़े नेता कृष्णलाल पंवार को भी दोबारा से हरियाणा की सत्ता में एंट्री मिल गई है और वो राज्यसभा के एमपी को छोड़कर हरियाणा की सरकार में मंत्री बन गए हैं। इस तरह से देवेंद्र त्री के लिए भी 2024 का साल सरप्राइजिंग कहा जाएगा। ऊंचाना जैसी सबसे टफ सीट के ऊपर वो बृजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला को हराकर विधायक बन गए और इतिहास में अपना नाम लिखाने का काम किया। महिपाल ढंडा भी किस्मत के धनी हैं। उन्होंने भी पानीपत ग्रामीण सीट के ऊपर जीत के हैट्रिक लगाने का काम किया। उनका प्रमोशन हुआ और वो कैबिनेट में जगह बनाने में सफल रहे। वो कैबिनेट के अंदर सबसे बड़े जाट नेता के तौर पर मौजूदगी दर्ज करवा गए हैं। सतपाल ब्रह्मचारी के लिए भी सियासत की एंट्री बेहद बढ़िया रही। पहले ही चुनाव में वो सोनीपत जैसी सीट के ऊपर सांसद बन गए हैं, यानी भूपेंद्र हुड्डा का उन पर भरोसा जताना काम आया और वो पहले ही झटके में एमपी बन गए हैं। जिस सीट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा कुछ चुनाव हार गए थे, वहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी का एमपी बनना बड़े मायने रखता है। जननायक चौधरी देवीलाल के सबसे लाडले बेटे रहे जगदीश की लाडली संतान यानी आदित्य देवीलाल विधानसभा में पहुंच गए हैं। बेशक से उनको बीजेपी छोड़कर इनेलो में जाना पड़ा, लेकिन उनका बीजेपी के साथ सेटिंग का रास्ता उनको रास आया और वो विधानसभा में पहुंचकर अपने परिवार की सियासत और अपनी मेहनत को नए मुकाम पर पहुंचाने में सफल रहे हैं। गोकुल सेतिया के लिए भी 2024 का साल खास कहा जाएगा। उन्होंने भी जीत के हिसाब से रणनीति बदलते हुए जहां अब चौटाला की दोस्ती को तार कर दिया, वहीं पर मौके पर चौका लगाते हुए कांग्रेस में एंट्री लेकर वो सिरसा सीट से विधायक बन गए हैं। बलराम दांगी के लिए भी 2024 का साल बेमिसाल रहा। अपने पिता आनंद सिंह दांगी के संन्यास लेने के बाद उन्होंने महम सीट से चुनाव लड़ा और तमाम विरोधियों को धूल चढ़ाते हुए बलराम दांगी महम से पहली बार विधायक बन गए हैं। उनकी सियासत अब लंबे रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। उनके ऊपर अब अपने पिता आनंद सिंह दांगी की सियासत को बड़े मुकाम पर पहुंचाने की चुनौती सामने खड़ी है। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। विपुल गोयल के लिए भी 2024 का साल खास कहा जाएगा। 2019 में टिकट कटने की पीड़ा को खुशी में बदलते हुए बीजेपी ने उनको टिकट देने का काम किया। वो चुनाव जीते और नायब सैनी की सरकार में मंत्री भी बन गए। राजेश नागर भी तिगांव से चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने और उनको भी लॉटरी मिली, जिसके चलते वो नायब सैनी की सरकार में मंत्री बन गए हैं। राव नरवीर 2024 के साल में इसलिए याद किए जाएंगे क्योंकि उनके पास बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही टिकट मौजूद थी। उन्होंने अपनी शर्तों पर बीजेपी की टिकट ली, वो चुनाव भी जीते और नायब सैनी की सरकार में हैवीवेट मंत्री बन गए हैं। गौरव गौतम एक सरप्राइजिंग फेस रहे। पलवल की सीट पर दीपक मंगला जैसे प्रभावशाली विधायक की टिकट कटवाकर वो चर्चा में आए और चुनाव जीतकर नायब सैनी की सरकार में मंत्री बन गए। इसे साबित हो गया कि उनके सेंटर में बेहद जबरदस्त कनेक्शन है और उनको सेवा का मेवा मिल गया है। रणवीर गंगवा के लिए भी 2024 का साल खास रहेगा क्योंकि नलवा में उनकी हार के प्रबल आसार थे। ऐसे में बीजेपी ने उनको कमजोर बरवाड़ा सीट पर शिफ्ट किया, लेकिन वो 25,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतकर न सिर्फ अपने कद को बढ़ाने का काम कर गए बल्कि नायब सैनी की सरकार में प्रभावशाली मंत्री भी बन गए हैं। देवेंद्र कायदान मन्नत ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनके लिए भी ये चुनाव बेहद खास रहा। वो कुलदीप शर्मा जैसे बड़े नेता को चुनाव में हराकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गन्नौर सीट से विधायक भी बन गए हैं और उनकी सियासत का भी एक लंबे सफर का रास्ता खुल गया है। इस तरह से 2024 का साल इन 24 नेताओं के लिए बेहद फायदेमंद रहा। उनकी सियासत को नई चकाचौंध मिली, उनको सत्ता की हिस्सेदारी मिली या विधानसभा या संसद के अंदर उनको एंट्री का मौका मिला। ये 24 नेता अब 2029 के लिए तैयार हैं। उनकी सियासत अब मेन स्ट्रीम पर आ गई है, वो फायदे की पॉलिटिक्स में आ गए हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि 2025 का साल इनके लिए कैसा रहेगा। आप इन 24 नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा के सियासत में वो और कौन कौन से नेता हैं जिनको 2024 में बड़ा सियासी फायदा पहुंचा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।